नमस्कार मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून। आइए सर, करते हैं बेटा कहानी स्टार्ट। मेरे भाई बहुत ही प्यारी चीज हम कर रहे थे। वो प्यारी चीज थी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में जिसने दीवानगी दिखाई, सिलेक्शन उसी की नाम हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, चलो भाई एक बार एडजेक्टिव का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं बेटा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और एडजेक्टिव फिर मैं आज आपके लिए इसे अपलोड करा दूं, शाम तक अपलोड हो जाएगा पाजी। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं एडजेक्टिव के, जिसमें ऑफ कोर्स है डेटरमिनर्स भी बेटा आपको मिक्स ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपको एडजेक्टिव नजर आएगा, आपको इसमें डेटरमिनर्स भी 100% नजर आएगा। सो डेटरमिनर्स भी देखिएगा और एडजेक्टिव को भी ध्यान से समझिएगा। दोनों के दोनों ही आपको यहां पर नजर आने वाले हैं, है ना। हाँ, प्रैक्टिस से प्यार है आपको, मैं देख रहा हूं चेंज आपके कमेंट्स में भी। या मुझे सच बताऊं तो इस चीज का प्राउड होता है, क्योंकि पहले जब हम बच्चा पढ़ाते थे ना बेटा, तो कई बार बच्चा ये लिख देता था, सर इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो, हम कर लेंगे खुद, ठीक है घर पे। अब वो बच्चा नहीं है। अब मैं प्रैक्टिस क्लास लेता हूं तो मुझमें एक अलग सी एनर्जी आप लोगों में दिखती है, ठीक है। और ये जरूर दिखती है, सर आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ, चालू करते हैं क्लास। तो बहुत तारीफ वाली बात है आपकी, और करनी भी चाहिए अगर आप अच्छा कर रहे हो तो। देखो मेरे भाई, पहले क्वेश्चन में कहता है सिलेक्ट द करेक्टली ग्रामर सेंटेंस जो करेक्ट है। द सुप्रिया क्यों बोलोगे हम, इज द बेस्ट गर्ल, ये तो ठीक है, लेकिन ये सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। सुप्रिया इज बेस्ट, बेस्ट से पहले द आएगा। द सुप्रिया इज अ बेस्ट नहीं, द बेस्ट आएगा, तो ये बी पार्ट हमारा सही। तो आर्टिकल भी कहीं ना कहीं इसमें झलक है। चलो दूसरा भैया मेरे सीजीएल 2023 का क्वेश्चन, ये भी सीजीएल 2023 का किया आपने, ये भी सीजीएल 2023 का है, ठीक है। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लिया। प्रभु मुकुल पागल हो गया क्या, कल भी तो बोला था। ठीक है भाई, आर्टिकल देख लेंगे, उसको ठीक करके डाल दूंगा मैं क्वेश्चन को। अब आगे पढ़ ले तू। दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, ठीक है, वी हैव टू मेक बिकॉज वी हैव बीन यूज टू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑन गेस्ट। गेस्ट पे हम बहुत सारा स्पेंड करते आए हैं, तो क्या होगा, दिस विल बी मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव, दिस विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट। अब आप इसे, मैंने इसे आर्टिकल में डाला है और मैंने इसे एडजेक्टिव उसमें आर्टिकल में डाला और एडजेक्टिव में भी डाला है, क्योंकि एक तो आर्टिकल का भी एरर बनता है सुपरलेटिव डिग्री से पहले था, और इस चीज को हम एडजेक्टिव में भी पढ़ते हैं, तो दोनों जगह आपको ये एरर दिखेगा अच्छा खासा। तो आपने बोला सर ये गलत हुआ, तो सी पार्ट, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, ही इज एज कंसर्न एज मी रिगार्डिंग। अब आपको याद होगा बेटा, प्रोनाउन में भी ये चीज आपने दिखी थी, यहां भी। क्या, जब मैंने आपको कहा कंपैरिजन आप करते हो एज और एज से, तो जब कंपैरिजन एज और एज से होता है तो कंपैरिजन सब्जेक्ट का, मेरे दो सब्जेक्ट से कंपैरिजन होगा, तो यहां मी की बजाय आई आएगा। ही इज एज कंसर्न एज आई, ही इज एज कंसर्न एज आई रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल, ठीक है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखना भैया, कहता है फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग। क्या देखा, दो स्टूडेंट आए, कहां से, क्या कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्या देखा, डिफरेंट फ्रॉम, देखो डिफरेंट के साथ तो फ्रॉम सही है, लेकिन सुपीरियर के साथ टू आए, सबका सही है। ये बेटा एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, सारे एग्जाम के क्वेश्चन बनाने लग रहे हो तुम, सारे एग्जाम के क्वेश्चन बनाने लग रहे हो तुम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा, अब हमने देखा सर मच ऑफ द आर्ट, वो आर्ट में से ज्यादा देखोगे तो मच ऑफ द आर्ट सही है, बिल्कुल मैंने बताया तो था मच ऑफ होता है जब अनकाउंटेबल की बात करो, ठीक है। हाँ, फिर लिखा है पाजी ही डिस्कसेस, ही डिस्कसेस, वो डिस्कस करता है, मच ऑफ द आर्ट जो डिस्कस करता है वो इज फनी,
मतलब ये देखो बेटा, मच ऑफ द आर्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यहां जीरो रिलेटिव प्रोनाउन अप्लाई कर दिया उसने। मच ऑफ द आर्ट दैट ही डिस्कसेस, ये कर सकते हो आप। मच ऑफ द आर्ट दैट ही डिस्कसेस, तो ये ही डिस्कसेस जो डायरेक्ट लिखा है ना, ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा। आपने प्रोनाउन पढ़ा है, आप इस चीज को समझेंगे, ये रिलेटिव क्लॉज है। यहां आपने प्रोनाउन पढ़ा है, आप इस चीज को समझेंगे, ये रिलेटिव क्लॉज है बेटा। यहां समझ रहे हो? तो क्या बना, मच ऑफ द आर्ट, जो आर्ट है जो डिस्कस वो करता है, तो मच ऑफ द आर्ट इज, आर नहीं होगा बेटा क्योंकि मच की बात है, तो मच ऑफ द आर्ट इज फनी, ठीक है। प्लेइंग एंड मिस्चीवियस, ये भी एडजेक्टिव हुआ, हाँ ये भी एडजेक्टिव हुआ, हाँ लेकिन ये तो एडजेक्टिव नहीं हुआ। प्लेइंग, मच ऑफ द आर्ट इज प्लेइंग, मच ऑफ द आर्ट इज प्लेफुल, प्लेफुल का मतलब होता है अच्छी है, प्लेइंग कैसे हो सकता है बेटा? तो मच ऑफ द आर्ट इज फनी, प्लेफुल, है ना, एंड मिस्चीवियस, तो एडजेक्टिव, 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 है ना इंटरेस्टिंग। तो ऐसा सर अगर यहां दैट लगा दी तो एरर हो जाएगा? नहीं, तब भी नो एरर है, अब भी नो एरर है। इसी को तो बोलते हैं ना हम जीरो रिलेटिव प्रोनाउन कॉन्सेप्ट, याद आया बेटा? तो ये ही लगा रहे हैं, मैंने कहा था ना पेपर में पूछा जाता, तो ये आएगा ही आएगा। एक मिनट रुकेगा बेटा। बट करेंटली आई एम नॉट वर्क, लाइक मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए क्योंकि अभी इंटरेस्टिंग, ये लग रहा है ना इसमें हाँ नहीं मिल सकता किसी गवर्नमेंट जॉब में। नहीं नहीं, फिर वो जो इंटरेस्ट, जो काम पसंद हो ना वो है। जो छोड़ने का मन है छोड़ो पकड़ो, वो है, लेकिन इंटरेस्ट जहाँ हो ना वो करना काम इंसान
आ जाओ इस साइड, आ जाओ, अभी सब कंफ्यूज होंगे. सो यू आर फ्रॉम बिहार Yes, sir. एंड योर नेम? My name is Rishiraj Bhardwaj. Rishiraj Bhardwaj. Yes, sir. So today you are going to meet a special guest, Vishal Bhardwaj. Rishiraj Bhardwaj. Rishiraj Yes, sir. Bhardwaj, and he's from Bihar. In Bihar, from where? I'm in Sitamarhi. Sitamadi. Yes, sir. Okay, I have already heard that name. Yeah, Sitamadi. it's like just I have near. never been there. Near to just near to Muzaffarpur. Okay. Around 60 kilometer and around 180 kilometer from Patna. Okay, so basically you were from English medium background or Hindi medium? No, till 10th I was from DAV Public School. Okay. Roni And after- Sarpur. And after that I switched to Bihar board because I wanna become a chess player and it's not easy to continue with the like English medium. And I chosen a topic called physics, chemistry and maths. Okay. Then what about your spoken? Then how did you get that accent, that speed? The thing is like, I want to select for the You took my batch last year or this no year? no 2022 batch spoken batch 08. Spoken batch 08, 2022. Two. You took that particular. Yes, sir. And just in 2 months. Yeah, in 2 months You are actually. very comfortable. Of course, sir. Actually, I want to like I had a chance to give an interview, but in interview it was required for fluent English, and I really don't know how to speak English, and really I don't have any confidence in. So I heard about you from one of my friends that you were teaching really good. Then I just even that batch was not purchased by me. The batch purchased by my different friend. I just took a login ID and a password, and I Okay. studied for 2 months, and I given that interview, and luckily I got selected as well. And how many students were there in that particular interview? On that time, basically around 200 something like that. I just doing classes and focusing on because when I was bathing, when I was sleeping continuously, I was remembering your spoken because even I remember once Tried a lot to speak English. a lot, sir. Because when I got selected after, for the World FIDE Chess Olympiad, and after that, I gained some confidence and I started teaching chess to the foreigners. And currently, I'm working in the UK and the US timing. Okay, and first of all, I really want to tell you one thing, guys. He's a great chess player, and right now he's a chess coach, I can say. Yes, sir. I'm a chess coach. And he's guiding many people from UK and from UK, US, Singapore, Malaysia, apart from India, everywhere. Okay, everywhere, and he's earning right now per month a handsome amount, I can say, the more than 1 lakh right now, and just because of the English language. This is the power of language, or I can say this is the power of each and every subject. If you have a great knowledge, then you can earn very well. This is the thing. And The thing is, sir, like, I just want to tell you one more thing. Uh-huh. Just because of English, I got selected everywhere. Only English. Even I know that I'm speaking right now, I'm speaking so many grammatical errors. But whenever you are speaking, doesn't matter. It of course doesn't matter. Grammatical mistakes, of course, we are going to do because we have to speak fluently and as fast. So just in whenever the word is coming in my And mind, what I'm about just, foreigners. Of course, if you talk about native speakers, they do many mistakes while speaking. a lot of mistakes. Just like us, if we start talking in Hindi language, then of course we are going to Mix all the things. Of course, we will mix it. And nobody is going to check whether you are speaking right or wrong. Of Or course. it hardly matters. English means to communicate. That's it. Yeah, I feel just like whatever you want to say, if the person is standing in front of you, if he's understanding, then everything is fine. Everything is fine. So that's why, and I feel one more thing, like when I started teaching firstly to the Australian, like let's suppose if India you are telling, can you hear me? If you go to Australia, it will say, can you hear me? If you go to US, it will say, can you hear me? But if you go to UK, can you hear me? Like Then- automatically even accent is changing. So on that time when I started teaching UK student, I feel very tough. But like After today, some time, yeah, you- after some, even today I saw your one video, the demo class video, in which you are giving an example of I want my file on my table by this day. Okay. So you changing your accent on that time as well. Of course. Yeah. sometimes. So I really like the way to change, like, when I'm speaking to, Try to yeah, try to. change It's the- not to. So whenever I'm speaking with a UK student, I'm speaking like in the same accent as well. Okay, so nice. So just in 2 months, you practiced a lot. Of and course, you- sir. And I'm really lucky to meet you. I don't know how lucky I am. And of course, I want to give my best in future. And currently, I'm not like, like I do not want to do a government job because, of course, it's a very good salary and I'm charging around 18 to 1900 per hour. So it really feels me special ki I'm really from a below poverty line background. My dad is not in a good country. Like my family, even like when I was studying in the Patna, it's not affordable for my parents to teach my brother as well. So my brother was at home, but
if currently in my parents' face, if having a smile, only I'm the reason. Your skills, your hard work is the reason. I would really, really appreciate it. And everybody, this is the actually basic, the main source of communication. Obvious. So obvious, you can say it. Huh? Yes. You know the name of Yeah, actually, I'm a YouTuber as well, but I'm not going to tell my name over here. Okay. So, and these are the comments. And this is our board. Oh, that's amazing. From here, you're teaching only. Of course. Even I saw your like video of the offline chess class as well. Even I was about to go there today at 8 a.m. or 9:30 a.m. But suddenly I went to sleep at 6 a.m. and I was not able to wake up. So I'm really sorry about that. So I first point I want to tell, or I would ask you, how many sentences do you think you have in your mind right now? It's unlimited. Unlimited. So grammar doesn't matter. Of course, there is, whenever you are speaking, I feel that I just, whatever I am speaking, if I am speaking wrong, doesn't matter. You are not focusing on my wrong thing. You are just focusing what I want to say and you're understanding very well and you're replying me. So if I talk about the practice session, you're alone or you have a lot of friends to talk to them? No, basically, I'm from Bihar, and on that time when I was practicing, there was no one with me. I have one of my friends who was also giving the same interview. Okay. So I was trying to, like, I just do one He thing. cracked it or not? Yeah, even he cracked it as well. Okay. Because I took the batch from him only. So, because of, I just want to purchase the batch, but I think that if I already have an opportunity, IT is there, then why should I purchase? Okay. So, we just cracked the interview from one batch only. And the thing is, like, I was practicing with him only. And I know that what's the question is going to become so in the you got interview. the company as well, huh? Sure. Of course, your environment matters a lot. Then you started teaching and coaching. Yeah. Now I am teaching around. I have around 60 students, and like the ones you charge 1400 to 1800. 1400 to 1800 per hour. Even I have a student like teach them chess. Only chess. Okay. And the main thing is, I have if I tell you, can I tell the age group? Which age group I am teaching? Around 60% student I have from 4 year to 15 year. Okay. And 40% student I have from 30 year to 75 year. So 30 after 30. Yes. How is it matter to learn chess? Yeah, even I'm asking, like, I just a day before study I got one student who is whose name is Sankalp, and he's a doctor and one is the businessman. And there are two persons. He wants to learn. Yeah, chess. He wants to learn chess, and I just asked him the reason, sir, why do you want to learn chess? Then one of them said to me that I want to take the knowledge from you and I just want to apply in a business. That because there is no negativity of chess. Right. And the second thing, some of them are the hobby as well. They are practicing a lot on the chess.com. So they just want to increase their rating. Rating basically decide your level, what level you are. Okay, so I have an international rating as well. Okay. Nice. Okay, buddy. Then we will talk it. Thank you very much. And I'm really thankful, sir, to you. Thank you very much. Thank you. चलो ठीक है अभी मिलता हूँ मैं आपसे फिर आके ओके आइए बेटा so this is the thing I really want to tell you all, the power of language, the power of your skill. He's a chess player. He wanted to teach the students, but they cannot understand the Hindi language. So he decided to learn how to speak English. He's from Bihar. And after 10th, he was from Hindi medium background. But in just 2 months, he practiced a lot. There were so many sentences he wanted to speak. Very good. So there were so many sentences. There were only 2 friends there. And he started practicing it. And right now, my dear students, he is earning 1800, 1400 per hour. 1800 to 1400 per hour. He's a chess player. He's a great chess player. But the thing is, you want to teach those students, they cannot understand the Hindi language. He knows how to play the chess, but he can't speak English. They are not going to hire him. The company is not going to hire him. Then he decided to learn speaking by using online batch. I'm not talking about offline batch. In offline batch, if you want to learn how to speak the English language, it is quite easy because you are in front of me. You can start talking, you can ask me anything. So your company, your environment is there, but there is no environment there. But the dedication matters a lot. चलो भाई अब हिंदी में बोल देता हूँ बेटा बात ये नहीं कि क्या है मैंने बोला वो चेस प्लेयर इस बच्चे की जो कहानी मेन कहानी क्या थी ना ये छोटा सा बच्चा था इसने चेस तो खेलना सीख लिया गवर्नमेंट जॉब इससे नहीं निकली चेस खेलना सीख लिया इसने गवर्नमेंट जॉब तो इससे नहीं निकली
चेस खेलना सीख लिया उसने। तो मैं आपसे मिलवाने क्यों आया था, ये टाइम मैंने क्यों दिया, मेरा दूसरा मोटिव है बताने का। इससे गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, चेस का बहुत अच्छा प्लेयर है बेटा, ये हर ग्रेट प्लेयर से मिल चुका है, हर एक के साथ इसकी पिक है, हर एक के साथ इसकी फोटो है, चेस बहुत अच्छा खेलता है। तो ये चेस ना एक कंपनी के पास गया कि मुझे चेस खेलना सिखा सकता हूं, आजकल बड़ा दौर है बेटा इस चीज का। तो जब आप चेस खेलना सिखाते हैं ना तो पर आवर आपको 500 रुपए मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में चेस खेलना कम लोग सीखना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वही आप ऑनलाइन सेशंस लेते हैं ना तो 500 रुपए के 1500, 1400, 1800 रुपए पर आवर मिलते हैं। ये पर आवर की स्ट्रेंथ होती है। तो फिर क्या किया इसने, बोला यार 500 से मैं 1400, 1800 पे कैसे जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन चार्ज 1400 to 1800, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे लोग हैं। तो अब वो ऑनलाइन इनको सिखा रहे हैं, इनका फीडबैक अच्छा है तो सारे इनसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि चेस तो आता था लेकिन भाषा नहीं आती थी, भाषा सीख ली सर। भाषा सीख ली, फिर क्या हुआ, आपने बोले तो मजा आ गया, 500 से 1800 में पहुंच गया। जहां वो 20,000 25,000 कमा रहा था, अब लाख प्लस का पैकेज है महीने का। कंपनी ने हायर कर लिया, कंपनी सिखवाती है, वो ज्यादा चार्ज करते हैं, इसको एवरेज इतना देते हैं, वो 2,500 चार्ज करते हैं। फॉरनर के लिए मतलब ही नहीं है 2,500 पैसा, कोई बड़ा अमाउंट नहीं। चलो बैक टू द टॉपिक। टोटल मेरी जो बात थी आपसे से, बेटा अगर भूख होना किसी चीज को सीखने की, किसी चीज को चाहने की, बंदा खा सकता है, बंदा हासिल कर सकता है। चलो आओ अब टॉपिक पे आते हैं। तो प्लीज मेहनत करो, और कसम से इतनी मेहनत करो जिसका कोई तोड़ ही नहीं, ठीक है, जिसका तो तोड़ ही नहीं। तो हर चीज का है बेटा, जिसको सीखना है वो सीख जाता है, जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देखो फटाफट, वापस आते हैं अपनी पढ़ाई पे। छठे में कहता है सर, छठे में कहता है टू ट्रीट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस। अगर देखोगे तो ये क्या है, प्लूरल। क्यों, क्योंकि सर आपने कहा था जो आ नंबर होता है ना वो प्लूरल सेंस देता है, याद आया। अगर वो प्लूरल सेंस देता है तो देयर इज या देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस, देयर आर। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी एरर हो सकता है, और बेटा ये इसका है पता, तो यही चला ना, हमें एडजेक्टिव में पढ़ा है मैंने चीज, ठीक है, वेरी गुड। स्पोकन इंग्लिश के लिए ग्रामर नहीं चाहिए होती। अब ये कोर लगाया, कहता है अगला स्पोकन कब आएगा सर, आएगा मैं बता दूंगा। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप सीख सकते हैं स्पोकन बैच से, 2 महीने में सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है, प्रैक्टिस करोगे तो। Improved policing is vitally but not sufficient। सर ध्यान से सुनना, ये अगर जिस बच्चे ने कल की वोकैब क्लास देखी है उसको ये सेंटेंस समझ आएगा, बाकियों को नहीं आएगा, पिटाई हो जाएगी। कल की वोकैब क्लास देखिए मेरे भाई, मैंने कल वाइटल कराया था। वाइटल मैंने कहा था क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, एडजेक्टिव होती है। और मुझे क्या चाहिए, इंप्रूव्ड पॉलिसिंग जो है इज डैश जरूरी है, इज इंपॉर्टेंट, इज वाइटली या इज वाइटल जरूरी है। तो मुझे यहां क्या चाहिए था, एडजेक्टिव चाहिए था। एडजेक्टिव चाहिए था तो भाई क्या होगा यहां पर, आपने बोला सर यहां पे तो वाइटल होना चाहिए, यहां पे तो वाइटल होना चाहिए, तो यहां पर आप करोगे वाइटल, यहां पर आप करोगे वाइटल। डन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है इट इज बिलीव्ड दैट डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिमांड लॉट ऑफ, लॉट ऑफ होता है बेटा, लॉट्स ऑफ होता है या आलोट ऑफ होता है, लॉट ऑफ कुछ नहीं होता। एमटीएस 2000, अरे 2023 ही मिट गया। एमटीएस 2023 का ये क्वेश्चन है मेरे पे, आसान क्वेश्चन है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सर शिवम इज मोर क्लेवरर, क्लेवरर नहीं क्लेवरर आ जाएगा, मोर लगाओगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा। चलो फटाफट खत्म करते हैं इनको, इजी है ना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, थर्ड ठीक है, लार्जेस्ट ठीक है, एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल। तो इसमें कोई भी एरर नहीं। लार्जेस्ट थर्ड बोलता तो एरर, अगर लार्जेस्ट पहले लिखता तो ये पहले थर्ड लार्जेस्ट एविएशन, अगर पहले ये करता बाद में करता तो पोजीशन गलत हो जाती। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा
यूजिंग आ देखे देखना, लूफा कह रहा है मेरे बच्चे, लूफा का आप यूज करते हैं विद अ हाइड्रेटिंग शावर जेल के साथ लूफो को यूज करते हो अगर आप ईच डे हर दिन, तो कहता है ऑल्सो इंश्योर्स यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट स्किन। तो आप स्मूदेस्ट स्किन पालोगे। बड़े यार स्मूदेस्ट बोल दो ना, अगर आप उसमें बोल रहे हो द मोस्ट स्मूदेस्ट, तो ये मोस्ट क्या हो जाएगा, गलत, आप बोलोगे द स्मूदेस्ट, द स्मूदेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोफेसर मुरली's eyebrows rose a little higher, his gaze become distinctly coldest। अब बताओ, आराम से सोचो, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलोगे, देखो आईब्रोज रोज हायर, लूफा होता बेटा जिसे नहाते, और हिज गेज बिकेम डिस्टिंक्टली कोल्डर, ये है एमटीएस का। चलो, जब भी कोई चेंज होगा तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी ना बेटा, सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 13, तो ये सारी चीजें आपको बहुत आसान लगती चली जाएंगी। 13 में कहता है बेटा, द रेडियो डेटा शोज नीदर एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट। कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस हुआ नाउन, तो मेरे भाई नीदर की बजाय आप लगाओ नो एविडेंस। क्या लगाओगे आप, नो एविडेंस, नीदर एविडेंस और नो एविडेंस, नो एविडेंस। द रेडियो डेटा शोज नो एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट एक्टिविटी, नो एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, she is considered one of a best young director, one of नहीं, one of the best, सुपरलेटिव डिग्री दाएगा, बहुत इजी। आइए भैया नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आप 15 में पाओगे, ठीक है, 15 में पाओगे, डन है, 15 में पाओगे बोथ मैन एंड वुमेन कंसिडर अ वैरायटी ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, व्हेन सिलेक्टिंग, जब वो सिलेक्ट करते हैं अपनी आउटफिट्स, अपनी, ये देयर आएगा या ये देयर आएगा बेटा, ये डेटरमिनर से रिलेटेड है। मैंने कहा ना एडजेक्टिव में मैंने डेटरमिनर भी और एडजेक्टिव दोनों टॉपिक मिक्स किए हैं, डेटरमिनर और एडजेक्टिव। तो यहां देयर आउटफिट्स, नाउन से पहले डेटरमिनर आएगा, ये देयर नहीं, ये तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, देयर इज अ बॉय, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, कहता है द किड्स देयर वर सो नोटोरियस, बहुत ज्यादा बदमाश थे वो। द मोर आस्क देम टू क्वाइट डाउन, द मोर लाउड, बताना बेटा, मोर लाउड होता है, लाउडर होता है, ये तो मैंने आपको बताया था, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री, सही है, लेकिन यहां भी तो द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आएगी। सो मोर लाउड होता है या मोर लाउडर होता है, मोर लाउडर होता है, मोर लाउड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, एक हमारे पास फेडरलिस्ट है, हाँ, जो विश टू मेक द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना चाहते हैं एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, याद आया बाबू, एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, अब इजी को निपटाते चले। हर इवेल्यूशन विल गिव मी द बेस्ट इंडिकेशन, द बेस्ट इंडिकेशन, आप उसको आ नहीं, द बेस्ट आप लगाओगे। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक। ओह सर, ये तो वही है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव गलत है बेटा, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव गलत है। कैन यू प्लीज पास मी दैट ग्लिटरी ब्लैक पेन, पेन ब्लैक या ब्लैक पेन, ब्लैक पेन। चलो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 और 22, ये तीन क्वेश्चन आप खुद से करो। 20, 21, 22, 20, 21, 22 आंसर करना।
एबीसीडी मत लिख भाई, ये लिख आंसर क्या है। देखो मेरे दोस्त, अगर हम करें 21 सिंपल नहीं है बेटा, पूरी इंग्लिश सिंपल है पागल। हमने लिखा है आई स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम। अच्छा, अ लॉट तो सही होता है मेरे भाई, अ लॉट तो सही होता है। हाँ, तो गलती सिर्फ ये थी, द आना था, द बेस्ट आउटफिट। ठीक है। 21, अगर मैं 21 में देखूंगा बेटा, तो प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट कंपोनेंट वाज एज सिंपल एज होना चाहिए। यार ये भी इजी था गुरुजी। अगर मैं 22 देखूंगा, तो 22 में आया व्हेन ही बकेट डाउन, ठीक है, टू हिज वर्क ही बिकेम द स्लायर, द स्लाइस्ट, स्लाइस्ट आएगा क्योंकि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आनी थी। इजी सर। मेरे दोस्त अब देखो 23, 24 और 25 सोचते रहना, मैं 23 बता रहा हूं, बाकी जो बच्चे हैं वो एंड तक का भी सोचते रहिएगा। मैंने बोला सर लार्जेस्ट फार्मर्स, द लार्जेस्ट, एक एरर। अंटिल फ्यू डेकेड्स एगो, हाँ, कुछ ना के बराबर डेकेड्स पहले, कुछ ना के बराबर, अरे नहीं, अंटिल आ फ्यू डेकेड्स। बेटा कुछ यहां नेगेटिव बात ही नहीं है, कुछ साल पहले, तो आ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले। आप ये थोड़ा ना बोलोगे ना के बराबर साल पहले, क्या नहीं नॉनसेंस है। तो आ फ्यू लगाओगे बेटा, फ्यू आ फ्यू मैंने आपको सिखा रखा है। अगर मैं 25 को बोलूं मेरे बच्चे, हियर इज, हियर इन ट्रुथ लाइज द क्रक्स ऑफ द ग्रेट प्रॉब्लम, द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, सुपरलेटिव डिग्री, तो आप उसको ग्रेटेस्ट करोगे, ये चीज उसमें यूज नहीं करोगे। आ जाओ बेटा 26 को पढ़ते हैं, 26 को पढ़ते हैं। 26 में कहता है फ्रेड एंड जॉर्ज हैड बिविच्ड देयर ट्रंक्स टू फ्लाई डाउन स्टेयर्स टू सेव द बॉदर ऑफ कैरिंग देम। तो भैया अब जरा देखो 26 को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपके पास एक चीज नजर आएगी सर, अभी अभी आपने इसे क्वेश्चन कराया था, क्या कराया था, उन्होंने क्या किया, बिविच कर दिया अपने ट्रंक्स को, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, तो देयर है ना। हाँ, तो ये देयर नहीं, दो लोगों की बात है, देयर। ये बेटा एमटीएस पेपर की लैंग्वेज है, समझ रहे हो, बहुत आसान। योर बॉडी विल रेस्पॉन्ड बाय गेटिंग मोर मस्कुलर एंड स्ट्रॉन्ग। बेटा अब जरा आपको आगे नजर आ गया होगा चीजें, सर गलत है, मोर मस्कुलर कंपैरेटिव डिग्री एंड स्ट्रॉन्गर, मतलब इसमें गलती है, और इसको करो गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर। सही है, ऐसे होगा, गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर मस्कुलर, ये पहले और ये बाद में जाएगा, बट गलती यहीं से चालू हुई, इसलिए बेटा मैं पेपर में गलती ए को मार्क करके आऊं। ये भी देखो पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना, पेपर में मैं इसे गलती मान। चलो भैया फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एडजेक्टिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं यार प्रीवियस ईयर में, पागल हो जाएंगे हम करते करते। क्या लिखा है, इट वुड बी नीट एंड क्लीनेस्ट, अरे इट वुड बी नीट एंड क्लीन, क्योंकि सिंपल एडजेक्टिव है, तो पॉजिटिव डिग्री जोड़ेगा मेरे बच्चे एंड, पॉजिटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री जोड़ेगा एंड। ठीक है, 29 देखना, 29 देखना, 29 में कहता है आई हैव नेवर सीन अ मैन गेट ऑफ हिज हॉर्स क्विक एज डिड दैट
स्ट्रेंजर इंग्लिशमैन। अब आपको क्या नजर आया सर? यार ये सर ने आ रहा सर, लिखा है क्विक एज, नहीं सर, एज क्विकली एज होना था। क्यों? देखो, आई हैव नेवर सीन अ मैन, मैंने इतनी जल्दी से कोई आदमी, ठीक है, गेट ऑफ हिज अपने घोड़े से उतरते नहीं देखा जितनी जल्दी उसने किया। तो एज क्विकली एज क्विक एज भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि एडवर्ब चाहिए, एज क्विकली एज, और एज खा गया, एज खा गया, तो एज क्विकली एज होगा ना, क्विकली एज खाली क्यों हो जाएगा? तो पेपर में हो सकता है आप क्विकली ना करते, क्विकली तो करना पड़ेगा, जल्दी से, क्विकली, लेकिन पेपर में आप स्टिल ये बता देते बेटा कि सर गलती है यहां, आप डी मार्क करके आते, सिलेक्शन होता है। कई बार हमें एरर पता होता ही है, इंप्रूवमेंट नहीं पता होता, लेकिन एरर तो पता है बेटा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो आपकी ये चीजें बहुत जरूरी है बेटा, और कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, हियरिंग दोज वर्ड्स फ्रॉम हिज माउथ वाज हार्डली देन आई थॉट। अब इसमें क्या पढ़ा सर? इसमें लिखा यार वाज हार्ड देन आई थॉट, वाज हार्ड होता ये चीज। अब बताओ वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30 में? वाज हार्ड, हार्डर देन, ना हार्ड ना हार्डली, हार्डर देन, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री हो, कंपैरेटिव डिग्री हुआ, हार्डर देन। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बेन जो है वो जाना जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पोर्ट्रेयर, या एस लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि वन ऑफ है, और मैंने क्या सिखाया था, वन ऑफ के बाद सर प्लूरल नाउन आएगा, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ प्लूरल नाउन आएगा। Do you have the faint idea of what would happen if माँ sees this? अगर माँ इस चीज को देखेगी तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में, ये कहने की कोशिश कर रहा है बेटा। तो डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ माँ सीज दिस? अगर माँ इसको देखती है तो क्या होगा? तो कुछ गलती नजर नहीं आ रही है बेटा, ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, ये भी हो सकता था, डू यू हैव एनी आइडिया, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। फॉर एग्जाम्पल, द पेरेंट माउंटेन ऑफ माउंट ब्लैंक, द हाई पीक इन द एल्प्स इज द माउंट एवरेस्ट। भैया अगर हम पेरेंट माउंटेन देखें, सबसे मेन, वो जो सबसे पीक पे है वो कौन सी है? वो एल्प्स है, उस जिसमें एल्प्स में बात कर रहा हूं, इज द माउंट एवरेस्ट, वो माउंट एवरेस्ट। आप बोलोगे बेटा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द पेरेंट माउंटेन ऑफ माउंट द हाईएस्ट पीक, द हाई पीक नहीं भैया, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज्यादा सुपरलेटिव डिग्री। इजी क्वेश्चन, और ये भी किसका बेटा? एमटीएस का। एमटीएस तो फिदा हो गया ना एडजेक्टिव पे। क्वेश्चन नंबर 34, द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट, ठीक है, द बेस्ट होना चाहिए, अरे ही बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, यार यू बेटर डू योर वर्क। हाँ, आपने गुस्से में देखा होगा एटीट्यूड, बोलता ना यू बेटर गो, यू बेटर गो नाउ, तेरे लिए अच्छा निकल ले। इससे में ऐसे में हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, यू बेटर गो नाउ, यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर डू योर वर्क, डोंट डिस्टर्ब मी, यू बेटर गो नाउ। हम यहां कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं बेटा, इसलिए हमने बोला ही बेटर अंडरस्टैंड, तो यहां कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 35 तो बहुत आसान है बेटा। क्या आसान है बेटा? मोस्ट वाइज नहीं होता, वाइजेस्ट होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री अब वाइजेस्ट बना दोगे, मोर वाइज या मोस्ट वाइज आप नहीं लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 36 बेटा इजी है, इसलिए इनको फास्ट करा रहा हूं मैं। टाइम इज द ग्रेटर इरेजर, द ग्रेटेस्ट, यहां सुपरलेटिव की बात हो रही है, तो आप सुपरलेटिव डिग्री लगा दो बाबू, वो मत लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है बेटा, अ स्टडी फाइंड्स, एक स्टडी ने ये पता लगाया है, द एवरेज स्टाफ कॉस्ट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में इज हायर देन, हे भगवान, इजी
CHSL चालू हो गया बेटा। मतलब लेकिन यार एक बात है, भर भर के आया हुआ एडजेक्टिव, ये देख रहे हो बेटा, मैंने कल भी दिखाया था आपको, भर भर के आया हुआ है पेपर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है भाई और बहनों, 38 का बताना बेटा, एक बार फटाफट आप बताते चलना, मैं तो करता ही जा रहा हूं। हमने लिखा इन द 5 नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एक साथ है ना, तो इसको इधर लाओ, इसको इधर करो, तो इसमें गलती है, ठीक है। 39, ही हैज बीन टोल्ड मैनी अ टाइम्स, मैनी अ टाइम, बेटा मैंने बोला अगर मैनी आ होता है तो उसके बाद क्या आता है भैया, सिंगुलर, या तो मैनी टाइम, मैनी टाइम्स बोल दो या मैनी अ टाइम बोल दो, मतलब आपका मन, या तो इसको हटा दो खाली, मतलब गलती यही रहेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में देखना बेटा, इफ कन्वेंशनल अरेंजमेंट्स एंड पैटर्न्स आर मेड मोर स्कार्स, मोर क्यों लगा रहे हो भाई, गलत है, कंपैरेटिव डिग्री अगर है तो वहां मेड डायरेक्ट बोलो एडजेक्टिव, वहां मोर लगाने की कोई सेंस नहीं, ठीक है। आई विल मेक इट, ठीक है, बेटर, मोर बेटर तो नहीं बोलोगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, फैशन माइट बी फर्स्ट थिंग, मैंने क्या कहा था, जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या कहा था एडजेक्टिव में, आर्टिकल द आता है, ऑर्डिनल नंबर से पहले मैंने क्या कहा था मेरे भाई, आपके पास आर्टिकल द आता है, तो यहां ऑर्डिनल नंबर से पहले आप द लगाओगे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 42, फटाफट, चीते की रफ्तार चाहिए मेरे को, चीते की रफ्तार चाहिए। 42 में क्या कहता है, कहता है एज पर द स्टडी, स्टडी की अगर माने, मॉस्किटो जो बॉर्न है डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल 400 पीपल एनुअली, गलत नहीं हो गया यार, लिटिल, लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ये क्या है, काउंटेबल है, तो लिटिल नहीं आएगा। अबाउट कर दो, लगभग इतने के आसपास, वो जो लगभग की मीनिंग होती है वो अबाउट हो सकता है, लिटिल तो नहीं यार, करीब करीब इतने लोग, तो उसके लिए आप अबाउट यूज करते हो, अबाउट 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर के लगभग होगा, 2 किलोमीटर के लगभग होगा, तो बेटा लेकिन लिटिल तो गलत है ना, सरासर पेपर में ये तो पता चला। आगे देखो बेटा, 43 में कहता है द 5 फर्स्ट गर्ल्स, नहीं देर, द फर्स्ट 5 गर्ल्स, याद आया, पहले आपका ऑर्डिनल नंबर, बाद में कार्डिनल नंबर आएगा गुरुजी, CHSL 2023 का पेपर, ठीक है बेटा, ये आइडिया बड़ा मस्त है ना, हर टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर करना, क्योंकि यहां से आपको पता चलेगा जो हम पढ़ रहे हैं वही पेपर में आ रहा है, तो बेटा सिलेक्शन लो ना फिर, कैसे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके, देख नहीं रहे हो उस बच्चे ने 2 महीने में इंग्लिश बोलना सीखी। 44, अब बात करते हैं मेरे दोस्त 44 क्वेश्चन नंबर की। 44 में कहता है द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन turned out to be one of the biggest landslides, वन ऑफ है तो उसके बाद सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा, इजी, ठीक है, इजी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 45 बताइएगा सर, अगर 45 को आप समझते हैं, द लंदन बेस्ड अगर हम देखें, हाँ, मीन वाइल इज वन ऑफ, फिर से वही है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्ट्रिंग क्वार्टेट्स, क्वार्टेट्स अगर नहीं किया, प्लूरल नहीं किया, तो वन ऑफ के बाद सिंगुलर वहां पे आप यूज कैसे करोगे, क्या हो जाएगा, गलत। अरे सर सेम पैटर्न पे, मतलब सेम क्वेश्चन बेस्ड। चलो भैया मेरे, क्वेश्चन नंबर 46, अब अगर 46 को हम देखते हैं, कहता है डेमोक्रेट्स, जो डेमोक्रेट्स हैं, आर ऑफन मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग ऑफ फॉरेन पीपल एंड कल्चर्स। अगर आप यहां देखेंगे सर मोर रिसेप्टिव, तो ये अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, मोर रिसेप्टिव अपने आप में क्या है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री है, हाँ, और अकोमोडेटिंग, बेटा अकोमोडेटिंग अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है, आपको नजर आएगा कि हमें वहां, ठीक है, कहां गया भैया, आज नीचे करते हैं, मोर रिसेप्टिव, मोर, अच्छा रिसेप्टिव का मीनिंग पता है, मैंने बताया था ना, जो आज्ञाकारी हो, रिसेप्टिव हो, याद आया बेटा, आपकी जो वोकैब है देख लो, वो एरर पे भी इफेक्ट डाल देती है कई बार, इसलिए वोकैब को स्ट्रांग रखो। सो हमने बोला, अब देखो अकोमोडेटिंग,
अगर आप यहां लगा रहे हैं, अकोमोडेटिंग अगर आप यहां लगा रहे हैं, तो आपने बोला सर ये तो एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव अगर आप चीजों को देखोगे तो वो तो उससे रिलेट करेगा। सो आपने देखा मोर रिसेप्टिव एंड अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिंग, अकोमोडेटिव। क्यों एडजेक्टिव चाहिए सर? मोर के बाद मुझे एडजेक्टिव चाहिए, वो आईएनजी मत लगाओ, उसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करो, अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव। अकोमोडेशन नाउन हो जाएगा बेटा, नाउन हो जाएगा। तो नाउन क्यों चाहिए? मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए। वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस फैंसी ड्रेस? पिंक है, पिंक बाद में नहीं लिख दिया। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पिंक ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस पिंक तो गलत हो गया। चलो भैया, ओपन योर बुक्स एज पेज 10th, एट 10th पेज या पेज 10th। हाँ ये कर सकते हो, या एट पेज 10, पेज 10th मत लिखो, एट द 10th पेज खोलो, ये करो, मतलब ये तो गलत है। एज पेज 10 भी कर सकते हो, 10 पेज पर, पेज 10 पे आ जाओ। चलो, इट टर्न आउट टू बी द नॉइसी पार्क पार्टी एनीबडी हैड एवर अटेंडेड। तो भाई वो बहुत ज्यादा नॉइसी थी, ठीक है, हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नॉइसी थी, तो इट टर्न आउट टू बी द नॉइजिस्ट। क्योंकि नॉइजी अगर करोगे तो वो सुपरलेटिव तो नहीं जाएगा, और सबसे ज्यादा अगर आप बात कर रहे हो तो आपको वहां सुपरलेटिव होना चाहिए, सुपरलेटिव तो ये लिखो। चलो, दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टोरी, ठीक है, बट आई हैव रेड, हाँ, डैश इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस, देन कंपेरेटिव डिग्री। तो देन तो मच इंटरेस्टिंग या मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ताकि मोर इंटरेस्टिंग जुड़ के कंपेरेटिव डिग्री बने, जिसके लिए देन है। वेरी गुड। कहां गया? ये रहा 51, 51। अब अगर 51 में आप देखोगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा जो मैंने कराया था कि भैया मेरे, जब आप बात करते हैं, द प्लस कंपेरिड द ब्राइटेस्ट स्टार्स कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस है, देन है तो मोस्ट या मोर ल्यूमिनस, मोर ल्यूमिनस, चमकीला, याद आया? 52। लेट्स टॉक अबाउट 52। 52 में क्या है सर? 52 में भी लिखा है बेटा टू डिसेंड अ क्रेस्ड माउंटेन। तो हमें क्या करना पड़ेगा कम करने के लिए उसको? हावेवर वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट डेंजरस देन, द मोस्ट नहीं, मोर कर लो, क्योंकि देन है तो कंपेरेटिव डिग्री बनाओ, तो मोर डिफिकल्ट एंड डेंजरस देन। बार बार मोर मोर तो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन मोस्ट की जगह मोर कंपेरेटिव डिग्री दिखाने के लिए लगाना। चलो भैया 53 देखिएगा। 53 में कहता है मेरे भाई, 53 में क्या, अरे 53, अब 53 में कहता है ओवर द ईयर्स द थ्रेट ऑफ साइबर अटैक्स ऑन सैटेलाइट्स हैज गोटन मोर डायरर। ये तो कंपेरेटिव डिग्री है, हाँ, इससे पहले मोर लगाएंगे तो सुपरफ्लोस हो जाएगा, तो यहां से मोर हटा दो, यहां से मोर हटा दो। चलो जी 54 को देखिएगा बेटा, कहता है द माउंटेन जो लायन है इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर इल्यूसिव। अरे रे 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 नहीं, वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर नहीं होगा, मोस्ट। दा तो भले ही कॉमन जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री ही होनी चाहिए। अरे बहुत आसान है। 55 देखिएगा बेटा, 55 में कहता है, ऊपर उठा देते, कहता है कैरेमल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपोनेंट से बनता है। हाँ, इट वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स फूड या वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फूड, सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सुपरलेटिव डिग्री की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। अगर आप देखोगे, अगर आप ये देखोगे तो आपको समझ आएगा सर 56 में, आई टाइगर स्कल इज सिमिलर टू अ लायन, या लायंस, या सिमिलर टू दैट ऑफ अ लायन। याद आया बेटा? सिमिलर टू द स्कल ऑफ अ लायन और दैट ऑफ लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बात हो रही है स्कल की। याद आया? या आप यहां इस पर अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते।
53 में क्या नहीं हुआ बेटा, 1 ओवर द इयर्स द थ्रेट है बेटा, सिंगुलर है तो हैज ही तो आएगा बेटा। 57 देखिएगा भैया। ओ ओ ओ टाइम हो गया, तो इसको इतना ही रखते हैं। अब 57 से एक काम करेंगे बेटा, कल करेंगे, मतलब एक प्रैक्टिस सेशन और लगाना पड़ेगा हमें, तो कल इसको खत्म हो जाएगा। फिर कल एक काम करेंगे, इसके फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे और बचे हुए क्वेश्चंस कर लेंगे। आज भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। तो अब एक सेशन और बस इसको दे देंगे, फिर इनफ है। देना भी चाहिए क्योंकि बेटा एडजेक्टिव पेपर में ज्यादा आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो भैया थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाओ, इतने सारे क्वेश्चंस अगर इसके दिख रहे हैं तो, ठीक है। रोक दो आनंद, क्लास रोक दो। तो कल मिलेंगे बेटा, और शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास में मुलाकात करेंगे। जितने क्वेश्चंस कराए हैं ना, सारे सेम क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा। आज शाम को मैं अपलोड करा दूंगा आपका ये असाइनमेंट आपके पास, ठीक है। जय हिंद, कल मुलाकात करेंगे और उससे पहले शाम को 6 बजे।